गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉइस। ओके स्टूडेंट, और वॉइस को हिंदी में कहते हैं वाच्य। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन। वॉइस is that quality of the verb which shows whether voice is that quality of the verb which shows whether the subject is performing the action. It is called voice. Voice is that quality of the verb which shows whether the subject is performing the action. It is called voice. Okay student, तो ये voice की definition है, और definition में इसमें जो इसका हिंदी जो मीनिंग जो अर्थ निकलता है वो इस प्रकार से है कि सब्जेक्ट स्वयं कार्य किया जाता है या फिर सब्जेक्ट के लिए कार्य किया जाता है, या तो सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है या फिर सब्जेक्ट के लिए कुछ कार्य किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वॉइस। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो एग्जाम्पल, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। I love India. I love India. Okay, yeah, I love my India. ये एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है स्टूडेंट। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब होती है, ये ऑब्जेक्ट होता है। ओके, तो किस प्रकार से इसमें दोनों के जो अर्थ होते हैं स्टूडेंट, दोनों के जो मीनिंग्स होते हैं वो सेम होते हैं। ओके, तो माय इंडिया इज लव्ड बाय मी। तो इन दोनों में ही क्या होता है स्टूडेंट? दोनों के अर्थ सेम होते हैं, दोनों का मतलब एक होता है। आई लव माई इंडिया, मैं अपने देश से या मैं अपने भारत से प्रेम करता हूँ, माई इंडिया, या फिर माई इंडिया इज लव्ड बाय मी। कि यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, अगर इसको करना चाहें तो इंडिया। ओके, तो इंडिया इज लव्ड बाय मी, मेरे द्वारा मेरे भारत से प्रेम किया जाता है, या इंडिया इज लव्ड बाय मी, मेरे द्वारा भारत को प्रेम किया जाता है। तो इन दोनों का अर्थ एक ही स्टूडेंट, एक ही मतलब निकल रहा है कि इसमें सब्जेक्ट कार्य करता है, इसमें सब्जेक्ट के लिए कार्य किया जाता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? इसमें सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है, एक्शन करता है, इसमें सब्जेक्ट स्वयं एक्शन करता है, और सब्जेक्ट कौन सा है? ये, और ये क्या है? वर्ब, ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट, और इसमें ऑब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जाता है। ओके, इसमें ऑब्जेक्ट के द्वारा कार्य
किया जाता है, इंडिया इज़ लव्ड बाय मी। और ये जो सब्जेक्ट है ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ऑब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जाता है और दोनों के अर्थ सेम है, एक ही मतलब निकलता है इनका, दोनों ही अपने देश से प्रेम करते हैं। ओके, तो अब यहाँ तक कंप्लीट हुआ। उसके बाद इट हैज़ टू टाइप्स, इट हैज़ टू टाइप्स ऑफ वॉइस। वॉइस के दो प्रकार होते हैं, दे आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। इट हैज़ two types, it has two types. First, active voice, and second, passive voice. एक तो होता है इसमें एक्टिव वॉइस और सेकंड होता है पैसिव वॉइस। सेकंड कौन सा होता है, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मीन्स एक्टिव रहना, पैसिव मीन्स निष्क्रिय रहना। ओके, एक्टिव मीन्स सक्रिय रहना। ओके, ये होता है एक्टिव वॉइस और ये होता है पैसिव वॉइस। इसमें इट हैज़ टू टाइप्स, दो प्रकार के वॉइस होते हैं। कौन सा, फर्स्ट होता है एक्टिव वॉइस और सेकंड होता है पैसिव वॉइस। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस होता क्या है, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में when verb which shows, when a verb which shows when a verb which shows that the subject is doing the action, it is in the active voice. When a verb which shows whether when a verb which shows that the subject is doing the action, it is in the active voice. उसे क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं स्टूडेंट, जिसमें सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है, सब्जेक्ट खुद कार्य करता है, उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एक्टिव वॉइस। उसे क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। एग्जाम्पल, I respect my parents. I respect my parents. अब हमें ये टेंस भी पता होना चाहिए स्टूडेंट कि टेंस कौन सा है, कौन सा टेंस है ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का यूज किया जाता है। अब अगर आई दिया हुआ है तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, आई यू वी दे के साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, या फिर जो यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट यूज होंगे उनके साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। और अगर यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट्स है, ओके स्टूडेंट, अगर यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट्स है तो उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस है। ओके, और इसको किस में चेंज करना है, इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। किस में, पैसिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस का मतलब समझ गए स्टूडेंट, एक्टिव वॉइस होता क्या है, व्हेन अ वर्ब which shows that the subject is doing the action, it is in the active voice। ओके, कि जब सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है, सब्जेक्ट खुद कार्य करता है, तो उसे क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है पैसिव वॉइस। नेक्स्ट सेकंड नंबर पर है पैसिव वॉइस।
पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या होता है स्टूडेंट? व्हेन एवर shows its subject as being acted upon, it is said to be in the passive voice. When a verb shows its represent, sorry student, when a verb shows its represents when a verb shows its represents as being acted upon, it is said to be in the passive voice. Okay student, तो when a verb shows its represents as being acted upon, it is said to be in the passive voice, it is called passive voice. Okay, इसमें क्या करता है? इसमें सब्जेक्ट में कार्य न करके सब्जेक्ट के लिए कार्य किया जाता है. ओके, उसे क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस कहते हैं. एग्जाम्पल, इसी का एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस का जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसी को चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में. तो पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल क्या बनेगा? माई पेरेंट्स. अब माई पेरेंट्स क्या है स्टूडेंट? माई पेरेंट्स क्या है? वहाँ पर माई पेरेंट्स क्या था? प्लूरल सब्जेक्ट है. ओके, तो इसके ये अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पर इज, एम, आर में से किसका यूज करोगे? आर का यूज करोगे. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आर. माई पेरेंट्स आर रिस्पेक्टेड बाय मी. और स्टूडेंट यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है. पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है. वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है किसमें? एक्टिव से पैसिव में बनाते समय. ध्यान रखना स्टूडेंट कि जब भी एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो ओनली वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो. ओके स्टूडेंट, इनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है किसमें? एक्टिव से पैसिव बनाते समय. तो ये एक्टिव और पैसिव कंप्लीट हुआ स्टूडेंट. अब नेक्स्ट इसके कुछ पॉइंट है उनको करते हैं. Method of changing the voice, कि वॉइस को बदलने के जो नियम है वो किस प्रकार से है, तरीका क्या है? मेथड ऑफ चेंजिंग द वॉइस, वॉइस को चेंज करने का तरीका क्या है स्टूडेंट? ओके, तो एक्टिव वॉइस,
he eats a mango, he eats a mango। ये क्या है? सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और हमें पता होना चाहिए कि ये टेंस कौन सा है। टेंस है सिंपल टेंस है, प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस में कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस है स्टूडेंट। कौन सा है? एफर्मेटिव सेंटेंस है। एफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिनकी स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती है और एंड ऑफ द सेंटेंस फुल स्टॉप का सिंबल होता है, और न ही इनमें नोट का यूज़ होता है। ओके, और न ही इनकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? इट इज़ क्लियर? ओके, नेक्स्ट एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट, ये क्या बनेगा? यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा। ये क्या बनेगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए मैंगो। क्या बना? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में ये जो मैंगो है स्टूडेंट, ये क्या है? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पर। ओके, फिर उसके बाद ए मैंगो मतलब इट मीन्स कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज, एम, आर में से किसका यूज करेंगे? इज का यूज करते हैं। उसके बाद ए मैंगो इज, ये जो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। ओके, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज किया गया है, और इसको चेंज करेंगे स्टूडेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म में। किसमें? वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन। फिर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे बाय, फिर ही, ये जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम होता है। ओके स्टूडेंट, ही ईट्स ए मैंगो, ए मैंगो इज ईटन बाय हिम, उसके द्वारा आम खाया गया है। या ही ईट्स ए मैंगो, उसने आम, वह आम खाता है, वह आम खाता है, या उसके द्वारा आम खाया गया। दोनों का मतलब एक ही है कि उसके द्वारा आम खाया गया, कि उसने आम खाया है। ओके स्टूडेंट, वह आम खाता है। इज दैट क्लियर? एक्टिव से पैसिव में चेंज इस प्रकार से चेंज किए जाते हैं, और वर्ब की, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। हुआ पॉइंट ये क्लियर स्टूडेंट? वेरी गुड। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट है rules for changing the voice। rules for changing the voice। rules for changing the voice। okay student, rules of चेंजिंग द वॉइस, की वॉइस को बदलने के नियम। ओके स्टूडेंट, रूल्स ऑफ चेंजिंग द वॉइस, रूल्स, उसको वॉइस को बदलने के नियम, कि किस प्रकार से वॉइस को बदला जाता है। ओके स्टूडेंट, कि किस प्रकार से वॉइस को बदला जाता है, तो उसके कुछ नियम्स होते हैं स्टूडेंट। रूल्स फॉर चेंजिंग द वॉइस, रूल्स फॉर चेंजिंग द वॉइस। अब इसको बदलने के कुछ नियम होते हैं स्टूडेंट, कि किस प्रकार से बदला जाता है। तो फर्स्ट जो नियम है इसका, वो है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बिकम्स subject and subject becomes the object।
ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बिकम सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट बिकम्स द ऑब्जेक्ट, की ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला जाता है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदला जाता है। कब? जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तब। ओके स्टूडेंट, तो किस प्रकार से ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बिकम सब्जेक्ट, कि किस प्रकार से ऑब्जेक्ट, वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट में बन जाता है और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? और नेक्स्ट अब करते हैं इसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पोजेसिव, पोजेसिव। सब्जेक्ट में स्टूडेंट देखो आई, वी, यू, ही, सी, दे। ओके स्टूडेंट, यहां पर इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? आई का मी, अस, यू का यू ही रहता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं स्टूडेंट। ही का हिम, सी का हर, दे का देम। अगर सब्जेक्ट किस में चेंज होगा? ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। ध्यान रखना स्टूडेंट ये बात कि सब्जेक्ट किस में चेंज होगा? ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। और सब्जेक्ट आई जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी होता है। अगर मी दिया हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट में अगर मी दिया हुआ है, अगर ऑब्जेक्ट में मी दिया हुआ है तो किस में चेंज हो जाएगा? सब्जेक्ट में। ओके, मी का क्या बनेगा? आई। ओके स्टूडेंट, जैसे कि आई टीच हिम, आई टीच हिम। ओके, ये क्या है? सब्जेक्ट आई, यहाँ पर ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या बनेगा यहाँ पर? ये क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट में मी बन जाएगा। और ये जो ऑब्जेक्ट हिम है ये क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट है। और ये क्या है? वर्ब है। ओके, तो ये जो हिम है, वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा वो क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बिकम सब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पर ही क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। फिर उसके बाद इज का यूज होगा क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, फिर नेक्स्ट क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये क्या होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। फिर उसके बाद ये क्या है? प्रीपोजिशन बाय का यूज होगा। फिर ये जो आई सब्जेक्ट दिया हुआ है ये क्या बन जाएगा? मी। आई सब्जेक्ट दिया हुआ है स्टूडेंट, आई क्या बनेगा? मी। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा? मी बनेगा। ओके, ये हुआ क्लियर। अगर यू 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 give me, you give me a pen, you give me a pen। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर ये क्या है? मी। और यहाँ पर ये क्या? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? आई। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? यू गिव मी ए पेन, तो ये क्या है? मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर भी ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस है स्टूडेंट। ओके, डबल ऑब्जेक्ट वाले हैं ये। मी क्या है? हम मी से रिलेटेड बना रहे हैं अभी, तो मी क्या है? मी क्या? ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर क्या बनेगा? सब्जेक्ट। अगर मी दिया हुआ है, यहाँ पर जिस प्रकार से हमने चेंज किया था, सब्जेक्ट आ गया ही, और ये आई क्या बना? मी। तो यहाँ पर मी दिया हुआ है और मी का क्या सब्जेक्ट बनेगा? आई। मी किस में चेंज होगा? आई में। सब्जेक्ट क्या बनेगा यहाँ पर? आई। और यहाँ पर आई के साथ एम का यूज होता है। ओके, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन ए पेन बाय। यू क्या है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट।
दोनों सेम देते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? ये क्या बना, आई एम गिवन ए पेन बाय यू। अब ये जो मी है ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये क्या बना यहाँ पर, सब्जेक्ट बना आई। हुआ पॉइंट क्लियर स्टूडेंट? और यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहता है तो यू का यू ही रहता है। इज दैट क्लियर? तो इस प्रकार से चेंज करने होते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट ये इनको इस प्रकार से चेंज करने हैं। ओके, कि अगर आई दिया हुआ है सब्जेक्ट में तो ऑब्जेक्ट बनेगा मी, अगर ऑब्जेक्ट में मी दिया हुआ है तो सब्जेक्ट बनाएंगे आई। इसी प्रकार से ये चेंज होंगे। ओके, अब नेक्स्ट है पॉजिटिव। आई सब्जेक्ट हो गया, मी ऑब्जेक्ट हो गया, और माई क्या हो गया, पॉजिटिव। फिर अस का ओवर, यू का योवर, हिम का हर सॉरी हिज, सी का हर। सेम ही रहते हैं स्टूडेंट। ओके, ये सेम रहते हैं स्टूडेंट। देयर देयर। ओके, और ये पॉजिटिव अगर दिया हुआ है, पॉजिटिव अगर दिया हुआ है स्टूडेंट, किसमें, एक्टिव वॉइस में अगर पॉजिटिव दिया हुआ है और पॉजिटिव प्लस में नाउन दिया हुआ है तो इसका मतलब ये नो चेंज। एक्टिव वॉइस में अगर दिया हुआ है ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक तो नो चेंज, चेंज नहीं करने। ओके, ये चेंज नहीं होंगे, ये क्या नहीं होंगे, चेंज नहीं होंगे, इनको चेंज नहीं करना। ओके, वी कैन नॉट चेंज पॉजिटिव। ओके, तो हम पॉजिटिव को चेंज नहीं कर सकते और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ही ओनली चेंज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, की एग्जांपल लेते हैं इसका। You give me, you give, I took your book। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है स्टूडेंट, इसको किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। यू टुक योर बुक, आपने अपनी किताब ली, या यू टुक हिज बुक। ओके, यू टुक हिज बुक, आपने उसकी किताब ली थी। अब ये टुक आ गया तो इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म किस में यूज होती है, सिंपल पास्ट टेंस में, और सिंपल पास्ट टेंस में आ गया तो इसका मतलब वाज वर का यूज करते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या दिया हुआ है, ये प्लस में पॉजिटिव दिया हुआ है। ओके, प्लस में पॉजिटिव दिया हुआ है और प्लस में पॉजिटिव के बाद नाउन दिया हुआ है। पॉजिटिव प्लस नाउन दिया हुआ है, पॉजिटिव प्लस नाउन दिया हुआ है स्टूडेंट, तो नो चेंज। कैसे होगा, ये नो चेंज, ये चेंज नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, एक्टिव से पैसिव में बनाते समय ये चेंज नहीं होगा और एज इट इज सेम का सेम आ जाएगा। हिज बुक वाज, टुक का टेकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है बाय यू, बाय यू। हुआ पॉइंट के लिए स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हम इनको चेंज कर सकते हैं, ये इस प्रकार से चेंज होते हैं। ओके स्टूडेंट, और ये क्या है, पॉजिटिव प्लस में ये क्या है, नाउन है। ओके, ये पॉजिटिव है, ये प्लस में नाउन है, और ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, तो ये चेंज नहीं होते। ओके स्टूडेंट, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया, जैसे कि ऑब्जेक्ट अगर आता मी, हिम, हर, मी किस में चेंज होता, आई में, हिम किस में चेंज होता,